So guys, let's start our next topic, that is social engineering. तो हमने social engineering के लिए जो हमारे पास needed languages थी जो हमको पढ़नी थी वो हमने already cover कर लिए, that is HTML, CSS and PHP and database, MySQL language, structured query language भी. तो हमें सारी चीजों से क्लियर हो गई है कि हम किस तरीके से पेज बना सकते हैं, कैसे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कस्टम पेज बनाएंगे और उनके थ्रू अपना फेक फिशिंग पेजेस क्रिएट करके विक्टिम को सेंड कर सकते हैं. Now let's we talk about the social engineering. तो social engineering होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लो. Social engineering is a term usually called as a hacking done via the human minds. हम इसको बोलते क्या है कि इट्स अ टाइप ऑफ टर्म जो आपकी डन होती है जिसमें हम हैकिंग करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं, ह्यूमन माइंड्स की हेल्प से. मतलब हम जो हैकिंग करेंगे वो ह्यूमन माइंड के साथ करेंगे. तो है क्या ये, दिस इज एन आर्ट फॉर मैनिपुलेटिंग ह्यूमन माइंड सो दैट दे कैन स्प्लिट आउट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. करते क्या है कि हम दूसरों के जो भी ह्यूमन है उसके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, जो हमारा विक्टिम है उसके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद से ही अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या टाइप ऑफ अदर इंफॉर्मेशन लाइक पर्सनल हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें क्या करता है, खुद से स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट आउट कर देता है ना, हमें खुद से बता देता है. So these information can be personal, financial या आपकी confidential या फिर आपके health information किसी भी टाइप की हो सकती है. This attack can only be possible through the human stability. अच्छा, ये अटैक केवल काम क्या कब होता है, परफॉर्म कब होता है, जब एक तरीके से केवल पॉसिबल तब है इस अटैक को करना अगर ह्यूमन जो है वो अपनी स्टुपिडिटी दिखाए. स्टुपिडिटी इन द सेंस वो कि अपना कोई गलतियां करे, हम जो बोले वो करता जाए, तो देन दिस अटैक कैन बी डन. तो फिशिंग इज ए सब कैटेगरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. फिशिंग जो है वो एक सब कैटेगरी कहलाती है सोशल इंजीनियरिंग की, जिसमें दिस स्टेप प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग एज यू कैन एक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विक्टिम which will later help an attacker to from a dictionary from the victim's intent and apply the brute forcing attack on places. करते क्या है कि सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो हमारा पहला फेज है उसके थ्रू विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसका इंटरेस्ट देखते हैं, उसका अलग अलग जो भी उससे पसंद है उन चीजों के बेसिस पे एक डिक्शनरी फाइल क्रिएट करते हैं एंड डिक्शनरी फाइल क्रिएट करके उसके अकाउंट्स पे ब्रूट फोर्सिंग अटैक स्टार्ट कर सकते हैं. तो दिस इज अ टाइप ऑफ थिंग जो कि हम किसके अंदर करते हैं, अपने सोशल इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं. ठीक है, ओके. सो सोशल इंजीनियरिंग है क्या एग्जैक्टली exactly? जैसे माइंड मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है, तो लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो सो वी विल इजीली अंडरस्टैंड कि सोशल इंजीनियरिंग एग्जैक्टली किस तरीके से काम करती है हमारी. ठीक है, DEF is the biggest hacker convention of the year. It's a place where thousands of hackers come to hear talks to demonstrate their newest hacks. It's actually a place that's so dangerous to be on the internet that they tell you to turn off the Wi-Fi and the Bluetooth on your phone. And they tell you not to use the ATMs too, because those could be hacked as well. This is the DEF CON ballroom. This is sort of the main room where things are happening. It's pretty wild. I think this is car hacking village. This car is locked. Can you get me in? I'll unlock it for you. This should be good. Hacking is no longer like this fringe activity, and if you are at DEF CON, there's a good chance that you're here because you want to learn what could happen to you or your company. Anyone here first time in SCCTF? अब देखो है क्या, एक ये सोशल इंजीनियरिंग विलेज है जो डेफकॉन ने क्रिएट किया था, कहाँ पे, आपका लॉस वेगास में. तो वहां पे सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से करी जाती है उसके लिए यहाँ पे क्या है, आपको पूरी प्रोसेस बताई गई है. तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो विक्टिम है उसके ऊपर सोशल इंजीनियरिंग जो हुई थी वो कैसे हुई और कैसे माइंड मैनिपुलेट किया गया कस्टमर केयर का. ठीक है, I invited Chris to hack me with his team, but they're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. We help people with human security issues by testing vulnerabilities
for like a network test, but it's for the people network. We test those vulnerabilities, see where the holes are, and then help people learn so they can patch them. Can we try some of this? Can we try some? Yeah, see if it works. Yeah, we probably could have our star Visher here make some phone calls as. Let's do it. Sure. You want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically, what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Okay. Who are you gonna call? Maybe I'll call your cell phone provider Okay. and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm gonna spoof from your number, so it's gonna look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for uses information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, Gmail.com. Jessica gets my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Okay, Jessica uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my Thank password. you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you access to my entire cell phone account. You're gonna have to go on and change your password now because it's Jess, my name. And all it took was a crying baby and a phone call. Yes. I really thought that my phone company would protect me. I mean, like, this is the most basic stuff, and they're not doing it. समझ में आया? यस सर। क्या हो रहा था इसके अंदर? सर ये मतलब एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक ही परफॉर्म किए ना, फ्रॉड कॉल जैसा होता है जिसमें सेल फोन कंपनी वालों को मतलब कांटेक्ट किया उन्होंने, उनका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चेंज करने के लिए। उसमें स्पूफिंग किया था ना, मतलब कांटेक्ट नंबर का किया था जी, ताकि वो लगे कि ओरिजिनल कॉलर जी जी, क्योंकि नंबर रजिस्टर्ड होता है ना ईमेल पर। हाँ सर हाँ, तो इसलिए ओरिजिनल लगे, इसलिए कॉल स्पूफ यूज किया था। सो अगर आपको सोशल इंजीनियरिंग रिलेटेड थिंग्स और पढ़नी है तो मैंने आपको एक हैकर का नाम बताया, इट इज केविन मैटनिक। तो आप केविन मैटनिक को फॉलो करो तो आपको पता चलेगा कि और किस तरीके से बेटर वे में सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट है आपके पास फिशिंग अटैक्स। अब देखो सब कैटेगरी कौन सा था हमारे पास, फिशिंग अटैक की, राइट। अब हम फिशिंग अटैक देखेंगे किस तरीके से काम करता है यहाँ पर। सो फिशिंग अटैक में क्या है, an attack where attacker form a fake page on a genuine website which seems to target or victim and enter the credentials such as the username, password and a phone number। यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फेक पेज क्रिएट करते हैं ओवर द जेन्युइन वेबसाइट एंड वो लुक्स लाइक अ सिमिलर वन, आपके ओरिजिनल टाइप की दिखती है, जिसमें विक्टिम के क्रेडेंशियल्स यूज कर गेट कर सकते हैं, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फिशिंग अटैक। सो लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो सो वी विल इजीली अंडरस्टैंड कि फिशिंग अटैक एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है हमारा। While checking your email, you receive an alarming message from your bank. It says that your account might be jeopardized and provides a link to enter in your private information. Even though the logos and contact information appear to be correct, this email wasn't from your bank, but instead it was sent by cybercriminals looking to phish you. Phishing is when scammers trick you into divulging personal and financial information by pretending to be a legitimate source. Just like fishermen cast lines with bait attached, these scammers send out official sounding emails, hoping that you will let your guard down.
They often build entire pages and logins dedicated to looking like authentic banks or businesses, designed to get you to gain your trust or you're gone. Even more alarming, phishers can even pose as your friends and family to trick you. In some cases, a phishing email can install malware on your computer without you even entering your username and password. Regardless of how they obtain it, once cyber criminals have your login information, they can change your passwords, steal your money, and even your identity. There are many ways to identify a possible phishing email. No legitimate bank, government agency, or business would send you an email requesting that you re-enter your private information. Misspelling, poor grammar, and typos are also good indicators of a phishing email. If you receive a phishing email, the best thing to do is just ignore it and mark it as spam. You can also use anti-spam filters as a way to avoid these emails entirely. You should always be on guard when opening up unknown emails. And make sure you have the latest internet security and email protection software on your computer to avoid phishing scams entirely. समझ में आया guys? Yes, sir. Okay, let's talk about phishing. No, not that phishing. Phishing is a kind of online scam. You know, you're contacted by a person or company, often through email, regarding something important. You click on a link and are then asked to give away valuable information like a password or bank account number. But nobody ever falls for this, right? Wrong. If phishing scams didn't work, they wouldn't exist. But how come they work so well? 1. We love to click, and the internet was made for clicking. It's that simple. Click, 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 clickety, click. 2. Our smart brain loves to take shortcuts and predict things. Phishing scams use lookalike web and email addresses that are spelled wrong, and we still get fooled. 3. We are hardwired to respond to emotions. Curiosity, trust, fear, desire, generosity. 4. Urgency. Phishing scams always prompt us to act fast. What do these 4 points all have in common? They can cause an automatic reaction, bypassing our critical thinking. Time to put phishing scams under the microscope. Favorite channels: email, phone call, SMS. Common traits: unexpected, asking to bypass a usual process, trying to trigger an emotion. Most efficient when we are tired, stressed, or conversely, very happy. Believe it or not, we are more likely to be fooled right before a vacation or after receiving really good news. If faced with what could be a phishing attempt, stop. Then look at it again more closely for details. Do a double verification by searching online for information on the company that has contacted you or telephoning the person that has just emailed you. With this knowledge, you are now more prepared to escape phishing. No, not that phishing. So I hope आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि फिशिंग अटैक में क्या क्या हो सकता है हमारे साथ, है ना? Yes, sir. बढ़िया. तो फिशिंग अटैक आपके 2 तरीके से होते हैं. There are 2 types of phishing attack. जिसमें सबसे पहला होता है आपका स्पेयर फिशिंग, दूसरा होता है आपका वेक्टर फिशिंग, जिसे क्रेडेंशियल हार्वेस्टर बोलते हैं. ठीक है. तो फिशिंग अटैक में स्पेयर फिशिंग किस तरीके काम करती है ये समझ लो. दिस इज कंप्लीटली अ टारगेट स्पेसिफिक प्रोसीजर. तो इसमें होता क्या है, टारगेटिंग ए सिंगल और इंडिविजुअल ऑफ पर्सन क्राउड व्हिच इज हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड अ टारगेट स्पेसिफिक. लाइक लेट अस सपोज कि एक या तो मैं सिंगल पर्सन को टारगेट कर सकता हूं या फिर एक क्राउड में से जो कॉमन इंटरेस्ट वाले पर्सन हैं उनको टारगेट कर सकता हूं. जैसे कि सपोज दैट एक 50 लोगों की गैदरिंग बैठी है. ठीक है. उन 50 लोग की गैदरिंग में मैंने एक मैसेज नॉर्मली स्प्रेड कराया एंड दैट मैसेज बेसिकली जस्ट लाइक वंस यू हैव टू क्लिक दिस लिंक यू विल सी द लाइव मैच ऑफ हॉटस्टार विद फ्री सब्सक्रिप्शन. ठीक है. सो इस केस में क्या होगा कि 50 में से जो पर्सन्स इंटरेस्टेड है, लाइक 25% मान के चलते हैं लोग, सॉरी 25 लोग मान के, यानी 50% लोग कहता हूं मैं कि इंटरेस्टेड है. अब जो 50% इंटरेस्टेड है उसमें से हो सकता है अब से 50 में से कम 40% या 30% लोग तो उस पर क्लिक करेंगे, है ना. तो वो जो हमारे 50% आए यानी कि आपके 25 लोग थे उसमें से अगर 10 लोग ने भी उस पर क्लिक करके अपने क्रेडेंशियल पुट किए, दिस इज कॉल्ड अ स्पेयर फिशिंग प्रोसीजर. क्लियर?
तो हमने एक टारगेट बनाया कॉमन ग्रुप वालों का, जिनको क्या देखना है, मैच देखना है हॉटस्टार पे। तो इसको कहते हैं टारगेट स्पेसिफिक ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी टारगेट स्पेसिफिक ऑफ फिशिंग अटैक, जिसे हम स्पेयर फिशिंग भी बोलते हैं। What do you think a phishing attack looks like? This or this? Maybe this? Ugh, not quite. In this instance, we're spelling phishing with a PH, and it's one of the most common online scams around. So what is it? Say you receive an email from your bank. They're asking you to log into your account and update your details. They've even provided a handy link that will take you straight to the relevant page. Great. Except that email isn't from your bank, it's from me. And I've set up a very convincing website that looks just like your bank site. So when you click my link and follow the bank's instructions, what you're actually doing is giving me all your login information and whatever personal or banking data I've asked for. Thanks. These kinds of emails have become commonplace in recent years, to the point that they're a bit of a joke. We've all laughed at the Nigerian prince wants to send me his fortune email. It's so obviously a scam. How does anyone fall for it? Well, firstly, if it didn't work at least some of the time, no one would do it. But secondly, by making you believe that all phishing emails are that obvious, those scammers have lulled you into a false sense of security, meaning you're much less likely to spot a better executed attempt. In a 2015 study, 97% of people were unable to identify sophisticated phishing emails. How many of those people thought they were too smart to be fooled? Part of the problem is that many people don't realize how personalized phishing can be. Targeted attacks are called spear phishing, and they're geared towards you. Usually, these phishers will have some prior information on you, taken from social media or online public records. They use this to tailor an email which seems too specific to be a generic scam, and so is far more believable and likely to yield results. And scammers know this. In a review of over 500,000 mailboxes, it was found that 77% of spear phishing attacks targeted 10 people or less. More alarmingly, 33% targeted just one. So what does one of these look like? Well, say your colleague has gone on holiday to Mexico. You know he's in Mexico because you saw him check into the airport on Facebook. A few days later, he sends you an email. He's really sorry to reach out. His phone, wallet, and passport have been stolen. But fortunately, he remembered your email address. Could you possibly wire him some money using this link? Obviously, he'll pay you back. He's just in a bit of a tight spot and needs to pay the consulate for his new passport. None of this is particularly far-fetched or difficult to believe, but all the same, it's not true. This is a spear phishing attempt. Your colleague's Facebook privacy settings are wide open, so his airport check-in was visible to the whole world, including our scammer, who only needed 5 minutes to Google your colleague's workplace, find you with your email address, and then fire off a compelling sob story. It doesn't even need to be that specific. How many people are going to question a Google Calendar meeting invitation from their boss? Just click here to RSVP, sign into Google, and as easy as that, you've given away your login details. So aside from ignoring emergency emails from your friends and deleting anything your boss sends you without opening it, what can you do to stay safe? Firstly, when you get an email, check, really check, that it is what it says it is. Secondly, never click any links provided. If someone wants you to log in, go to their website independently and log in from there. If you're still unsure, find a legitimate number and call the company involved to ask about the email. Customer security is a big deal, and they won't be fazed by being asked questions like this. Thirdly, if you absolutely have to follow a link, triple check the URL of the website you've been sent to and make sure it matches up with where you log in normally. Just seeing a padlock is not enough. There are all kinds of tricks that fool even those with a deep understanding of URL schemas, so you need to exercise extreme caution. Phishing attacks are called that for a reason. A lot of the time, those behind them are just throwing out a line and seeing who bites. But by being aware of how these kinds of scams operate and exercising vigilance, you're making it far less likely that you'll be the one to take the bait. Spear phishing. Yes. तो गाइस तरीके देखो वही हैं, ठीक है, कि आप किसी भी यूजर को पेजेस सेंड कर सकते हो, अलग अलग टाइप की वेबसाइट्स बना के सेंड कर सकते हो,
उसको ईमेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसके माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हो वहां पे, ठीक है। तो वही है, सब में वही चीज दिखाई गई है, बट देख लेते हैं इसको भी एक बारी। Hi, John. There's been a problem with your login info. Please follow this link and enter your last known password to resolve this issue. Ever देखो इस तरीके के मेल आते हैं। seen an email like this from a name that sounds familiar but you can't quite place? Or even from someone you know? Here's hoping you didn't click the link. Hackers send these emails as part of something called a spearfishing scheme. Spearfishing is a step up from your generic phishing or email fraud. In a spearfishing scheme, hackers target you, pretending to be individuals or businesses you know, and trick you into clicking on links that download malware on your computer so that the hackers can obtain sensitive information like your login and password. They might ask for your login credentials, credit card information, or other personal details. Remember when WikiLeaks published campaign emails leading up to the 2016 election? Campaign chair John Podesta had been spearfished. He clicked on a link to a spoofed Google webpage that said someone had used his password and urged him to change it. He complied and gave Russian hackers access to his email account. U.S. intelligence officials claim it was part of a broader Russian government plot to influence the 2016 presidential election. One of the Russian groups that targeted the DNC was also behind an attack on athletes at the Rio Olympics. Through spearfishing, the group obtained and published confidential information about U.S. athletes like gymnast Simone Biles. There was also Celebgate. A hacker used spearfishing to steal nude photos of celebrities like Jennifer Lawrence and Kate Upton. Verizon says organizations in the public sector were victims of more than 47,000 security incidents in 2015. The entertainment industry saw almost 3,000 incidents. One of the hardest parts about combating spearfishing is accounting for human error. We tend to trust senders that look and sound like someone we know. And while email services filter out some spearfishing attempts, no system catches them all. नाउ तो ये था गाइस स्पेयर फिशिंग किस तरीके से होती है, जो कि हम टारगेट स्पेसिफिक करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्रेडेंशियल हार्वेस्टर। सो क्रेडेंशियल हार्वेस्टर क्या है? इट इज नॉट अ टारगेट स्पेसिफिक, यहाँ पे कोई भी टारगेट स्पेसिफिक नहीं होता है। तो दिस काइंड ऑफ क्रेडेंशियल हार्वेस्टर टाइप ऑफ फिशिंग बेसिकली परफॉर्म ओवर द नॉन कॉम्पैक्ट टारगेट, यानी कि हमने एक नॉन कॉम्पैक्ट टारगेट जो है आम जनता, उसको एक मैसेज स्प्रेड करा दिया या ईमेल भेज दिए। अब जो उसे ओपन करेगा वो फंसेगा, ठीक है। Any kind of person can come and enter a credential. I just need to collect credential of the crowd for my own purpose. Like let us suppose, जैसे कि मैं एक क्या करता हूँ, एक WhatsApp मैसेज क्रिएट करता हूँ with a link and उसमें लिखता हूँ this is a link, once you have to click this link you will get the free कैरियर, दिस इज अ न्यू कैरियर ऐप, या इस तरीके से जो हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था ना, दिस इज अ न्यू कैरियर ऐप, once you have to install this you will get the 6 GB free data pack. Yeah, once you have to click this link and log in via the Facebook you will get the free recharge of 3 months via your ISP. तो अब 3 महीने का रिचार्ज अगर फ्री में दे रहे हैं और केवल फेसबुक के थ्रू लॉग इन करके केवल क्या करना है, दैट्स इट, नहीं करना है, तो हो सकता है अगर 50 मैंने इसको स्प्रेड किया उसमें नेटवर्क में, तो कुछ पीपल्स इस पे क्या करें, क्लिक कर दें। तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द क्रेडेंशियल हार्वेस्टर। तो मुझे पता नहीं, मैंने इसको मैसेज को नॉर्मली किससे व्हाट्सएप पे स्प्रेड करा दिया है, तो इसको बोलते हैं क्रेडेंशियल हार्वेस्टर। क्रेडेंशियल हार्वेस्टर आई होप आपको समझ में आया होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वेक्टर फिशिंग पार्ट। You've probably seen it.
You receive an email from your bank or trusted company, and it's asking you for information. It looks real, but it's designed to fool you into handing over important information. This is a scam called phishing, and you need to avoid it. Most of us have gotten used to doing business online. We buy and sell things. We have accounts with sensitive information. The risk of doing business online is low, as long as you deal directly with organizations you trust. Problems occur when criminals impersonate these organizations and fool you into handing over sensitive information like account numbers, passwords, and PIN numbers. The key to avoiding this scam is awareness. Here's one example. You receive an email that looks like a trustworthy message from a bank. It asks you to click a link to verify information. You assume it's legit, so you click the link and log into what appears to be your bank's website. At this point, the scam is complete. You've handed over your bank password to the crooks who can use it to take your money. Boo! They were able to fool you by impersonating the bank's website. There are a few keys to detecting phishing emails. They often try to scare you by saying your account has been accessed or security has been compromised. They also insist that you click a link to verify information or fill out a form. Do not click links or fill out forms in suspicious emails. The email may also have misspellings and call you something like valued customer. The crooks don't know your name. Remember, phishing emails may use the exact same logos, phone numbers, and addresses that appear on your statements or bills. Always be suspicious of an email that asks for your information. No exceptions. If you receive a phishing email, stay calm. There's no risk to receiving it. Just delete it. You can also safely report it by forwarding it to reportphishing@antiphishing.org or spam@uce.gov. If an email does lead you to a suspicious website, remember to look at the web address. The address in your browser should look familiar. If you suspect that criminals have your information, immediately contact organizations where you have accounts. To protect yourself in the long run, you might also consider anti-phishing software. Further, check your online accounts and credit reports regularly, and quickly report anything that is out of place. Phishing scams are a growing threat on the internet. By being aware of the scam, you can feel confident in working with companies online. Yay! समझ में आया guys? Yes, sir. ओके सो ये था आपके फिशिंग के बारे में। अब फिशिंग अटैक को हम क्या करेंगे, परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो मैं यहाँ पे फिशिंग अटैक आपको बताने वाला हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन द लाइक हम कोड्स के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहला करेंगे दैट इज कस्टम बेस, जो हमने पेज क्रिएट करना सीखा था उसके थ्रू। तो यहाँ पे हम एक पेज का सोर्स कोड यूज करेंगे जस्ट लाइक ए फेसबुक और समथिंग एल्स। तो उसके सोर्स कोड के थ्रू हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना पेज ओपन कर लेते हैं, किसका, लाइक मैंने एक्सटेंशन बेस ले लेते हैं फेसबुक। अब आपको करना क्या है, नॉर्मली इसका सोर्स कोड ओपन करना है। तो राइट क्लिक किया आपने, व्यू सोर्स पेज किया। सोर्स पेज ओपन होते ही कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी सारा कुछ सिलेक्ट करो और कॉपी कर लो। कॉपी करके अपना जो भी आपके पास टेक्स्ट डेटा आप यूज करना चाहते हो उस पे आके इस कोड को पेस्ट कर दो। एक नई फाइल ले लेते हैं, यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया नॉर्मली। अब जब ये पेस्ट हो गया तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एक फाइल सर्च करनी है, एक सॉरी फाइल नहीं, एक पैरामीटर सर्च करना है, दैट इज एट्रीब्यूट है वो, उसका नाम है एक्शन, ठीक है। सो एक्शन को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो एक्शन फाइंड आउट करने में हमें सबसे पहले करना क्या है, वही कंट्रोल एफ एंड यहाँ पे सर्च कर लो एक्शन। फॉर्म में एक्शन यूज हो रहा है तो हमें फॉर्म चाहिए जिसमें एक्शन यहाँ पे यूज हुआ हो। नेक्स्ट, इंट्रैक्शन, एक्शन नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये रहा। तो फाइनली मुझे एक्शन मिला
फॉर्म के अंदर फॉर्म क्लास यूज हो रहा है जिसके अंदर एक्शन यूज हो रहा है, एंड इस एक्शन के अंदर आपका लॉगिन दिखा रहा है जो कि यहाँ तक है, और नेक्स्ट क्या दिखा रहा है, मेथड पोस्ट यूज हो रहा है। तो मुझे फाइनली एक्शन यहाँ पे मिल गया। अब इस एक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी कस्टम फाइल डाल देंगे। तो कस्टम फाइल आपको याद होगी, मैंने नाम बताया था आपको, कॉल बैक डॉट php नाम से हमने क्रिएट करी है ना। तो कॉल बैक डॉट php फाइल डाल दी। अब इसको आपको सेव करना है अपने लोकल उस पे विद द नेम ऑफ, क्या यूज करोगे, लाइक index.html यूज कर सकते हो या index.php यूज कर सकते हो या facebook.html यूज कर सकते हो। So I already created this file with the name of this one, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है मैंने, ठीक है। बस इसको आपको क्या करना है, सेव कर देना है, दैट्स इट। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, callback.php फाइल जो हमने यहाँ पे डाली है इसको भी तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए दिस इज द कोड ऑफ callback.php, ठीक है। ये किसका कोड है, callback.php का। ठीक है। तो callback.php में है क्या, सबसे पहले आप समझ लो कोड कैसे काम कर रहा है। आप कुछ एंगुलर ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क विद php स्टार्ट किया और क्वेश्चन मार्क विद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करके php को क्लोज कर दिया। सबसे पहले इसमें स्टार्ट किया हमने हेडर। अब देखो हेडर के अंदर क्या है, हेडर क्या काम करेगा, जब भी बंदा उस जैसे उसको जो फॉर्म मिला उस फॉर्म के अंदर जब वो अपनी यूजर क्रेडेंशियल डाल के ओके पे क्लिक करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, तो जो एक्टिविटी होगी वो आपको डायरेक्टली हेडर फंक्शन की हेल्प से लोकेशन जो हमने दे रखी है लाइक ओरिजिनल लिंक फेसबुक का, उसके ऊपर क्या करेगा, स्विच कर देगा। तो यूजर को लगेगा कि हो सकता है उसने कोई मिस्टेक कर दी है किसी तरीके की क्रेडेंशियल डालने में, दैट्स व्हाई वहां पे क्या हो गया है कि उसने मुझे दोबारा से लॉगिन पेज पे लाके खड़ा कर दिया है, ठीक है। सो हमारा ये टारगेट है। फिर उसके बाद एक वेरिएबल लिया है हैंडल नाम का, जिसमें हमने फाइल ओपन करी है और इस फाइल ओपन करके वहां पे एक फाइल बनाई log.txt नाम से, एंड इस फाइल में जो भी डेटा हम इंसर्ट कराएंगे वो उसके लिए हमने फंक्शन यूज किया है अपेंड। तो जो भी डेटा आएगा वो अपेंड के थ्रू अपेंड हो जाए, मतलब डेटा इंसर्ट हो जाएगा अपेंड फंक्शन के थ्रू, किसके अंदर, log.txt के अंदर, जो कि ओपन फाइल ओपन होगी और ये पूरा कॉल एक बार में हम कर सकते हैं हैंडल वेरिएबल की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट एक लूप चलाया है, फॉर ईच लूप, जिसमें $_post मेथड के थ्रू अगर उसकी वेरिएबल वैल्यूज आती हैं या फिर वैल्यूज आ रही हैं तो उनको क्या करना है, स्टोर कराना। तो fwrite यूज किया जाता है फाइल हैंडलिंग में, अपने उसके अंदर लिखने के लिए, फाइल्स के अंदर कुछ भी, फाइल ओपन हो गई, अब फाइल के अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैंडल कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, यानी फाइल log.txt के अंदर अपेंड करेगा वेरिएबल की वैल्यू। अब वेरिएबल क्या है, एक यहाँ पे नाम मैंने वेरिएबल यूज किया है, आप चाहो कोई और नाम यूज कर सकते हो। तो वेरिएबल के अंदर वेरिएबल जो आएंगे, वैल्यूज जो आएंगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, उसका इक्वल टू साइन लगाना, फिर उसकी जो वैल्यूज है, वेरिएबल इज जस्ट लाइक जैसे कि ईमेल हो गया, दिस इज अ वेरिएबल, एंड वैल्यू क्या हो गई, उसकी ईमेल, लाइक abc@gmail.com, ये उसकी ईमेल हो गई, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं वैल्यू। वैल्यू डालना, उसके बाद एक स्पेस देके जस्ट एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाना। फिर ये लूप बार बार चलेगा, जितनी वैल्यूज होंगी सारी आ जाएंगी। फिर fwrite दोबारा से हैंडल को कॉल करना, log.txt उसके अंदर अपेंड करना, यानी एक स्पेस देके एंटर कर जाना। यानी कि अब यहाँ पे काम होगा कि कई सारे यूजर्स को हमने सेंड किया हो सकता है, तो उन सारे यूजर्स का एक साथ लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्पेस जनरेट कर रहे हैं, ताकि स्पेस के साथ आए, ताकि हमें पता चले अलग अलग ग्रुप में। फिर उसके बाद f क्लोज करके फाइल को क्लोज कर दिया, फाइल हमारी हैंडल के अंदर थी जो ओपन करी थी, उसको हमने क्लोज कर दिया और एग्जिट करके बाहर आ गए, ठीक है। समझ में आया गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल कोड। अब आप इनको दोनों ये फाइल्स उठानी है और दोनों फाइल उठा के कहाँ चले जाना है, अपने C जो आपके मेन ड्राइव है उसके अंदर चले जाना, वहां पे वैम्प नाम का फोल्डर आप ओपन कर लेना, जो भी आपने वैम्प सर्वर डाल रखा है, या जैम तो htdocs ओपन कर लेना। यहाँ मैं www ले रहा हूँ, www के अंदर गए और आपको एक फेसबुक नाम का मैंने फोल्डर बना रखा है, फेसबुक फोल्डर के अंदर मैंने ये फाइल डिलीट index.html के नाम से फाइल को सेव किया है। ये index1 जो है ये पुरानी फाइल है जो पहले PHP का कोड था उसकी, बट अब जो है वो index.html है, ठीक है। तो मैंने नई कोड की फाइल यहाँ पे बना रखी है, callback.php जो हमने क्रिएट करी है। अब हमें करना क्या है, इसको जस्ट लॉन्च करना है। लॉन्च करने के लिए मेरा वैम्प सर्वर एक्टिवेटेड है। नाउ जस्ट गो ऑन द स्क्रीन,
मैं सोर्स पेज पे आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली लोकल होस्ट एंड लोकल होस्ट में अपना फेसबुक जो है उसको ओपन किया। ऊपर यूआरएल पे देखो facebook index.html कॉल हो गया। अब मैंने यहाँ पे जाके अपना यूजर नेम डाला, दैट इज जस्ट लाइक abc@gmail.com एंड पासवर्ड डाला, दैट इज 123456 और क्लिक किया लॉगिन पर। तो ध्यान से देखो यूआरएल अभी क्या है, लोकल होस्ट /facebook है ना। लॉगिन पे क्लिक करते ही इसने मुझे डायरेक्टली स्विच कर दिया ओरिजिनल फेसबुक की आईडी पर, facebook.com के ऊपर, किससे, हेडर फंक्शन की हेल्प से। अब अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में चेक करूं तो यहाँ पे एक लॉग फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है। इसको ओपन करेंगे तो नाउ लेट्स सी, यहाँ पे इसने मुझे क्या दिया है, ईमेल आईडी दिखा दी, दैट इज abc@gmail.com जो मैंने वहां पे डाली थी। प्लस इसने पासवर्ड तो दिया है, लेकिन पासवर्ड कैसे दिया है, इंक्रिप्टेड पासवर्ड दिया है। तो इस केस में ब्राउजर के थ्रू जो इंक्रिप्टेड पासवर्ड आपको मिला है उसे आप डिक्रिप्ट करने में आपको होगी परेशानी, बिकॉज यहाँ पे पहले क्या होता था, फेसबुक कोड में आपको डायरेक्टली पासवर्ड दे जाता था नॉर्मल उसमें, बट स्टिल अब क्या है, आपको नॉर्मल उसमें पासवर्ड नहीं मिलता, अब वो इंक्रिप्ट कर देता है तो आप पासवर्ड डायरेक्टली नहीं देख पाते हो। तो इसका सीधा सा तरीका है कि अगर आपको पासवर्ड भी वहां पे चाहिए तो आप क्या करो, अपना नॉर्मल खुद का कस्टम पेज बनाओ, जस्ट लुक्स लाइक अ फेसबुक, और वो उस विक्टिम को सेंड करो, ना कि कॉपी कोड सेंड करो विक्टिम को। फिर अगर मैं यहाँ पे जो कोड है वो दूसरा वाला चला दूं, लाइक कहाँ गया, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट /facebook/index1.html जो पुराना कोड था, ठीक है, अगर वो मैं यहाँ पे रन करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये मुझे कुछ इस टाइप का पेज दिखा रहा है। अगर मैं इसमें ईमेल आईडी डालता हूँ लाइक xyz@gmail.com एंड पासवर्ड डालता हूँ 1234567890 और क्लिक करता हूँ लॉगिन पे, तो ये डायरेक्टली मुझे ओरिजिनल फेसबुक के लॉगिन पे स्विच करेगा। देखो ओरिजिनल पे आ गया, और बैकग्राउंड में अगर मैं जाके देखूंगा तो उस log.txt के अंदर एक और क्रेडेंशियल आ गया होगा जिसमें आपको ईमेल एंड पासवर्ड डायरेक्टली मिल रहा है। दिख रहा है? यस तो ये क्या है, दिस इज द बेस्ट मेथड कि आप किस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये पहला कोड था कस्टम, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा से चेंजेस किए हैं इसके अंदर। आप चाहो तो इस कस्टम कोड को भी यूज कर सकते हो, बाइट्स को बेटर तरीके से वहां पे क्या करो, विजुअल करा लो, ठीक है। yes sir. सो गाइज ये थे आपके सोशल इंजीनियरिंग का एक तरीका कि हम किस तरीके से फिशिंग पेज क्रिएट कर सकते हैं वाया कस्टम पेजेस, और उसको सेंड करके वहां से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है आपका सेकंड तरीका जो कि है आपका ऑटोमेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, टूल का यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि टूल के यूज से हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस थिंग फर्स्ट। नाउ सो स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। नाउ आपको करना क्या है, मेरी काली स्क्रीन दिख रही है ना? Yes sir. आपको करना क्या है, यहाँ पर जस्ट यूज सम सिंपल थिंग। सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लो, एंड टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे एक टूल है उसका हम यूज करेंगे, दैट इज द नेम ऑफ सेट टूल किट। क्या नाम है?
सेट टूल किट। या गाइस, तो आपको करना क्या है, सेट टूल किट लिखना है नॉर्मली और जस्ट प्रेस द एंटर। तो ये प्रीमेड हैकिंग टूल है आपका, जो इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। Do you agree with the terms and conditions? Okay, so I just need to start with my another one. इसके नहीं चलेगा, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? यस यस सर। सर। तो नहीं सेट सर, टूल किट आपको नहीं लिखना सर, है। हमारे उसमें नहीं आ रही है क्या नहीं आ रही? स्क्रीन सर। किसको नहीं दिख रही भाई? दिख रही सर। अब आ गई सर, आ गई। नेटवर्क स्लो होगा तुम्हारा पवन। चलो, सेट टूल किट लॉन्च करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस है। जैसे सबसे पहला है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो हमें सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना है, तो जस्ट सिलेक्ट द वन ऑप्शन, एंटर। उसके क्या कह रहा है, स्पेयर फिशिंग अटैक, वेबसाइट अटैक वेक्टर क्या चाहिए, तो मैंने कहा जी वेबसाइट अटैक वेक्टर नंबर 2। उसके बाद से कह रहा है जावा एप्लेट मेटास्प्लॉइट विद एक्सप्लॉइट मेथड या क्रेडेंशियल हार्वेस्टर। मैंने कहा जी क्रेडेंशियल हार्वेस्टर चाहिए मेरे को, नंबर 3 मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपसे कह रहा है कि आपको वेब टेम्पलेट उठानी है या साइट क्लोन करनी है, कस्टम इंपोर्ट कोड करना है। मैंने कहा जी सबसे पहला चाहिए वेब टेम्पलेट, एंटर करा। इसके बाद कह रहा है अपनी आईपी कंफर्म करो, तो मैंने अपनी आईपी कंफर्म करी, दैट इज 192.168.1.78, राइट। नाउ जस्ट प्रेस एंटर। उसके बाद कह रहा है किसकी चाहिए, जावा रिक्वायर्ड पे चाहिए, गूगल पे चाहिए या फिर आपका ट्विटर चाहिए। मैंने कहा जी गूगल की दे दो, तो नंबर 2 मैंने यूज करी। गूगल पे क्या आएगा, जीमेल की, एंटर किया। इसने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब मैं अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करता हूँ यहाँ पे, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द फायरफॉक्स हियर, एंड फायरफॉक्स में मैंने यहाँ पे टाइप करी दैट इज 192.168.1.78 विद द पोर्ट नंबर ऑफ 80, क्योंकि हमारी सर्विस इस पे स्टार्ट हुई है, 80 पे स्टार्ट हुई है, राइट। नाउ जस्ट लुक एट हियर, मैंने आईपी एड्रेस डाल के एंटर किया। एंटर करते ही मेरे पास गूगल का पेज आया, मुझे बताया किस आईपी ने इसे एक्सेस किया है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके ईमेल आईडी डाली, दैट इज abc@gmail.com एंड पासवर्ड डाला 123456 और प्रेस किया एंटर। साइन इन करते ही बैक इसने मुझे गूगल पे ले आया। जस्ट लुक एट दिस स्क्रीन, यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड में ईमेल आईडी एंड अ पासवर्ड डायरेक्टली मिल गया, दिखाई दिया? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ कैसे करना है? यस सर। अब आप किसी को भी कर सकते हो। अब दूसरा क्या है, अब दूसरे अटैक के लिए इसके जो सर्वर है ना उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वरना जो ऑलरेडी उस पे क्रिएट हो गया पेज उसको दोबारा से ले लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्विस को रीस्टार्ट कर देते हैं। कौन सी सर्विस? लोकल पे चल रही है तो अपाचे 2 सर्विस चल रही होगी, तो सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट करो, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको करना क्या है, अगेन सेट टूल किट को लॉन्च करना है। दोबारा लॉन्च हुई, फिर से लिया सोशल इंजीनियरिंग अटैक, दूसरा वेबसाइट अटैक वेक्टर, तीसरा क्रेडेंशियल हार्वेस्टर। अब हमने पहले वेब टेम्पलेट लिया था, अब हम लेंगे साइट क्लोनर। नंबर 2
आईपी एड्रेस कंफर्म करो 192.168.1.78 एंड जस्ट प्रेस एंटर। कह रहा है किस साइट को क्लोन करना है उसका यूआरएल लो। मैंने कहा ओके http://www किसका करें लिंक्डइन ट्राई करते हैं। ठीक है तो हमने लिंक्डइन लिया। linkedin.com है कि .in है? .com .com एंड प्रेस एंटर। एंटर मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया दोबारा से nginx सर्वर। अब यहाँ पे क्या है दोबारा से मैंने आईपी डाली 192.168.1.78:80 एंड जस्ट प्रेस एंटर। तो नाउ लुक एट हियर यहाँ पे लिंक्डइन का प्रॉपर पेज ओपन होके आया है और इस लिंक्डइन के प्रॉपर पेज में जैसे ही बंदा जाके अपना यूजर नेम डालेगा दैट इज abc@gmail.com एंड उसने यहाँ पे पासवर्ड डाला। ठीक है एंड क्लिक किया साइन इन पर। साइन इन पे क्लिक करते ही ये डायरेक्टली स्विच हो गया ओरिजिनल linkedin.com के उस यूआरएल पर। ठीक है एंड नाउ जस्ट गो एंड लुक एट हियर। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा। द सेशन की दैट इज abcx@gmail.com and the possible password found with a session password that is 12345678909। ठीक है यस तो आप जिसका चाहे उसका बना सकते हो यहाँ पे है ना कोई वो नहीं है दिक्कत। फिर अभी तो हम इस अटैक को किस पे कर रहे हैं लोकली नेटवर्क पे कर रहे हैं। अगर यही अटैक आपको ग्लोबली परफॉर्म करना हो तो आप किस तरीके से करोगे समझ लो बात कि अगर यही अटैक आपको ग्लोबली करना हो तो आप कैसे करोगे। तो देखो ग्लोबली करने के लिए क्या है यहाँ पर आपको इसके लिए एक सर्वर इंस्टॉल कराना पड़ेगा अपने सिस्टम में। या तो आप नो आईपी प्रोसीजर यूज कर लो या तो आप एक सर्वर डाल लो जिसका नाम है ngdoc। ngdoc की वेबसाइट पे चले जाना डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ से लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लेना। देयर इज वेरी सिंपल मेथड। आपको एक जिप फाइल मिलेगी उस जिप फाइल को अनजिप करना है एंड अनजिप करने के बाद उसको जस्ट डॉलर बोल रहा ./ngdoc http://80 के साथ स्टार्ट कर देना है। ठीक है जिस पे साथ चाहो उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो किसी पोर्ट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। हमारा जो यहाँ पे चल रहा है अटैक वो 80 पे चल रहा है पोर्ट नंबर पे दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज 80। ठीक है तो आप करोगे क्या यहाँ पे देयर इज वेरी सिंपल मेथड। सबसे पहले तो अपनी अपाचे सर्विस रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बारी। अपाचे सर्विस रीस्टार्ट हुई। अब आपको ngdoc सर्वर को यहाँ पे स्टार्ट करना है तो एक नया टैब ले लेते हैं और ngdoc सर्वर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। जस्ट मूव टू दैट डायरेक्टरी cd//the username/the desktop download। let's check download first enter ls। ये रहा मेरा ngdoc सर्वर। ठीक है लॉन्च करने का तरीका है ./ngdoc स्पेस http और 80 पोर्ट नंबर। इज वेरी सिंपल कमांड ./ngdoc http://80 एंटर करोगे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा आपका। सर्वर स्टार्ट हो गया। अब देखो मुझे ये जो आईपी मिल रही है ना ये मैं विक्टिम को सेंड करूंगा। इसको सेंड करूंगा विक्टिम को आईपी क्या है पूरा यूआरएल ngdoc का। ठीक अब आपको करना क्या है वही अपने पुराने पे आ जाओ। यहाँ पे जाके सेट टूल किट को स्टार्ट कर लो। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दोबारा से हम 1 ले रहे हैं एंड आईपी एड्रेस अपना कंफर्म कर दो 192.168.1.78 एंड जस्ट प्रेस एंटर। उसके बाद फिर से हमने गूगल ले लिया नंबर 2 एंड एंटर। सर्वर स्टार्ट हुआ। अब मैं विक्टिम को जो सेंड करूंगा ना वो ये वाला लिंक सेंड करूंगा। तो देखो अगर मैं डायरेक्ट विक्टिम को ये लिंक सेंड करता हूं तो हो सकता है विक्टिम इसको ओपन करने में थोड़ा वो करे। ठीक है ngdoc का है ना। तो हम यहाँ से चलते हैं बिटली के पास। तो आप जानते हो शॉर्टन लिंक बनाने के लिए बिटली का यूज करते हैं। आप क्या कई सारे लिंक भी आते हैं बिटली के। तो मैंने यहाँ पे जाके उस लिंक को पेस्ट किया एंड जस्ट क्लिक टू शॉर्टन। तो इसने मुझे एक शॉर्ट लिंक यहाँ पे बना के दे दिया है किसका बिटली का। अब मैं ये लिंक जो है क्योंकि https वाला है
ये लिंक ओपन कराऊंगा किसके पास, विक्टिम को सेंड कर दूंगा। तो विक्टिम जाएगा, इस लिंक को ओपन करेगा, ठीक है, और एंटर करेगा। तो एंटर करते ही क्या होगा, उसके पास ओपन हो गया इनकी लॉक का और साइन इन पेज आ जाएगा किसका, अपने गूगल का। अब वो यहाँ पे जाके यूजर नेम डालता है, लाइक abcx@gmail.com एंड पासवर्ड डालता है 12345678 एंड उसके बाद साइन पे क्लिक करता है। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, मुझे यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड सक्सेसफुली मिल गया उसका, एंड पासवर्ड भी मिल गया, और इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया जीमेल के पास। समझ में आया? Yes, sir. तो गाइस दिस इज द अनदर मेथड जो कि हम ग्लोबली परफॉर्म करते हैं, ग्लोबली परफॉर्म करके देखते हैं कि हमें किस टाइप का रिजल्ट वहां पे मिल रहा है। क्लियर है सोशल इंजीनियरिंग पूरा? Yes, sir. ठीक है, तो अब आप इसे परफॉर्म कर लोगे ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? No. बढ़िया, दैट्स ग्रेट। सो अब आप सोशल इंजीनियरिंग को परफॉर्म करो। तो ये अटैक्स थे, टूल किट थी जिसको आप यूज करोगे। देन फिर मैं आपको जब तक नोट शेयर कर देता हूँ इसके, देन फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो सोशल इंजीनियरिंग में अभी तक हमने फिशिंग पेज देखे। अब फिशिंग पेज के अलावा भी होती है सोशल इंजीनियरिंग, लेट्स कंटिन्यू दैट थिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल इंजीनियरिंग का, जिसे कहते हैं वेलिंग कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? वेलिंग। तो वेलिंग है क्या? A whaling attack is a method used by the cyber criminal or masquerade as a senior player at an organization and direct target senior of other important individuals or an organization with the aim to stealing money or sensitive information for gaining access to their computer system or the criminal purposes. हम करते क्या है यहाँ पे कि वेलिंग के अंदर बेसिकली हम, जैसे कि ये भी आपकी एक स्पेयर टाइप ऑफ फिशिंग अटैक ही है, बट इसमें हम जो टारगेट करते हैं ना वो लाइक सेलिब्रिटीज हो गए, या फिर जो सीनियर टारगेटेड पर्सन, सीनियर पर्सन्स हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, या फिर आपके और सीनियर पर्सन्स हो गए, किसी कंपनी के सीईओ वगैरह हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, उनको टारगेट किया जाता है किसके अंदर, आपके वेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। So a whaling attack is essentially a spear fishing attack, but the target are bigger. यहाँ पे क्या होता है, टारगेट जो होता है वो बिगर होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें होता क्या है, a whaling attack is essentially a spear fishing attack, but the target are bigger. ये एक टाइप का स्पेयर फिशिंग अटैक ही है, बट इसमें जो टारगेट होता है ना वो बिगर होता है, आपका बड़े टारगेट्स को हम टारगेट करते हैं, या सीनियर पर्सन्स को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। Hence where whale fishing, where spear fishing attack may target any individual, whaling attack are more specific in what type of person they target, focusing on one specific high level executive or the influencer versus a broader group of potential victims. Cyber criminals use whaling attack to impersonate senior management in an organization such as the CEO, CFO, or the other executive, hoping to leverage their authority to gain access to sensitive data or information or money. So they use intelligence they find on the internet and often social media to trick employees or another whale into replying with फाइनेंशियल और द पर्सनल डेटा। ओवरऑल अगर बात करें तो ये आपको बताता है कि आपको जो भी टारगेट करने हैं वो जस्ट लाइक स्पेयर फिशिंग ही करने हैं, दैट इज आल्सो टारगेट स्पेसिफिक। बट यहाँ पे जब हम टारगेट करते हैं वो हम सीनियर मैनेजमेंट सिस्टम को टारगेट करते हैं, जिसमें आपके अलग अलग पर्सन्स आते हैं जो कि आपके सीनियर मैनेजमेंट पे काम करते हैं, जस्ट लाइक सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, या फिर आपके पॉलिटिशियंस हो गए, या फिर डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए। तो उन सबको टारगेट करना वेलिंग के अंदर आता है। तो लेट्स सी एग्जांपल बिटवीन द वेलिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन वेलिंग एंड स्पेयर फिशिंग। Phishing, spearfishing, and whaling are types of cyber attacks that are based on social engineering methods.
The hacker tricks users into believing that they represent a reputable organization, government officials, senior, or a person that they knew. Then they steal confidential information using the fake website or installing spyware on their system. In this video, you will know what spearphishing is and its difference from phishing and whaling. We have also included tips that you can use to stay away from such attacks. Before we start this detailed guide, press the like button and subscribe to our channel. What is spearphishing? Spearphishing is a personalized phishing attack that targets a specific person, organization, or business. Cybercriminals intend to steal secret information about the organization by getting their login information or installing malware. How does spearphishing work? Cybercriminals will often start by identifying specific people in the company to target. These people are typically those who are in charge of company information or infrastructure. Then the second step is to collect information about that person. The hacker gains information about the individual, like their friends, family, social media activity, and colleagues. The intention behind this step is to create a profile of the target so that they can understand the behavior of the person. Then, in the third step, the hacker uses the collected information to craft the attack. They create an email or a digital communication pretending to be their senior person or colleague. The message in the email could be similar to ones they usually receive, like the password expiry notification or reports. The email intends to create a sense of urgency, curiosity, or fear among the user so that he clicks on the link or downloads the attachment. Then, in the final step, the hacker doesn't need to do anything. The trap has been placed, and it is up to the user if he falls for it or not. If the user believes in the message and clicks on the link, they are redirected to a fake website where entered information directly reaches to the hacker. Or if he downloads and opens the attachment, they infect their computer with malware, specifically spyware or keyloggers. The hacker may sell the collected information to the rivals of the company or any other organization. The difference between phishing and whaling. The only difference between phishing, spearphishing, and whaling is the target. The phishing targets a broader audience. In this attack, the emails are generic, which can easily trap any users. At the same time, the spearphishing targets a specific person or an organization. Whaling is targeting high-profile individuals like corporate executives, politicians, and celebrities. Targeting high-profile individuals is not easy. To make a successful attack, hackers research a lot and then create an ingenious plan. How to protect yourself from phishing. There are 3 simple steps to avoid phishing scams: awareness, protecting privacy, and security. Let's check these points in detail. Awareness. The first and vital step to avoid the phishing attack is the awareness of such attacks. The companies need to host training sessions for all the employees and educate them against these scams. The companies should have rules that could avoid critical information theft, like never enter login information by clicking the link in the email. Users should enter the information after manually entering the URL in the browser. Creating a chain of communication and getting approval of seniors before accessing critical information is also helpful. In case of an unusual request, the employee needs to verify using the phone call before taking any action. One mistake from an employee could make the whole company miserable, so it is better to educate them before anything wrong happens. Protect your privacy. Your personal information in the hands of cybercriminals is a disaster, so it's better to control the information you share online. Review the privacy settings on social media. Check the friends list and remove unknown persons. Limit what you share publicly. Remember, the cybercriminals may use this information to craft the phishing attack, so you should not share information like your corporate email, birthday, full name, and designation. Increase security. Often, cybercriminals use malware to infect the machine of the user. They may use spyware or keyloggers to collect crucial data, so you should have a robust security suite in your system to block such malware. The corporate should rely on such a suite that could catch the modern security threats. The traditional antivirus is incapable of detecting advanced threats, so they should get an anti-malware subscription for all the employees. Spearphishing is a targeted attack that doesn't easily fail if it is appropriately planned.
However, with a little awareness and using common sense, one can avoid such scams. If you have any queries or want to share some tips, comment down below and we will try to सर में आएगा इस दोनों में डिफरेंस? यस बढ़िया। तो ये था आपका वेलिंग के बाद आपका सोशल इंजीनियरिंग में एक और मेथड यूज होता है, दैट इज अ फेक ईमेल्स। ठीक है, कौन सा मेथड है? फेक ईमेल मेथड। तो फेक ईमेल मेथड में क्या होता है? A fake emails means email generated by fake dummy server from which an attacker can generate their emails and customize it or lure and attract a victim for spear phishing or the other activities. एक इस तरीके का आप मेल भेजते हो जो कि आपके ओरिजिनल मेल की तरह लगता है, बट स्टिल दैट इज नॉट सेंडेड बाय द ओरिजिनल यूजर। वो किसके थ्रू सेंड होता है? एक अनदर सर्वर के थ्रू हम सेंड करते हैं। इसमें हमें आपकी ईमेल आईडी केवल चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता अटैकर्स को। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे मेल सर्वर डाल रखा है जो कस्टम मेल सर्वर है। जस्ट ओपन दैट मेल सर्वर। आपको करना क्या है? मेल सर्वर पे जस्ट जाके कोई भी नाम ले लेते हैं। लेट अस आई एम गोइंग टू सिलेक्ट लाइक अंकित, या फिर हम नाम लेते हैं अनुराग। ओके, सो कोई अपनी ईमेल आईडी बताएगा क्या क्या है? नाउ लुक एट हियर, जब मैंने ईमेल सेंड किया, सब कुछ फिल करके सेंड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे इसने मुझे दिखा दिया ईमेल सेंड सक्सेसफुली। नाउ जस्ट गो इनटू योर ईमेल संकेत एंड लेट्स चेक कि आपको जो मेल आपकी आई है वो आपको वहां पे किससे, उसकी क्या कहते हैं, पवन की ईमेल आईडी से आई होगी। एंड उसमें आपको पूरी डेटा दिखेगा कि वहां पे क्या क्या मैंने भेजा था लिख के। सब्जेक्ट लाइन दैट इज हा। तो आप चेक करो अपना मेल किससे आई है? पवन की आईडी से। पवन की आईडी से, ठीक हाँ। है। तो आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करोगे? मोबाइल पे है सर। अच्छा, मोबाइल पे, ओके चलो। तो पवन की मेल आईडी किस में, स्पैम में आई है या इनबॉक्स में आई है? स्पैम में। स्पैम में आई है, ओके। सो हमने जो इसको यूज किया है इसने स्पैम में भेजी है, बट स्टिल आपको पवन की मेल आईडी से एक मेल रिसीव हुआ है ना? उसमें जो भी मैं मैसेज लिखता, जो भी था, वो आपको रिसीव हो गया। पवन अगर अपने सेंड बॉक्स में चेक करेगा तो उसकी तरफ से कोई भी मेल नहीं सेंड हुआ है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली डन बाय द फेक मेलिंग सिस्टम। आप फेक मेलिंग सिस्टम खुद का भी बना सकते हो, जिसमें आप अलग से पाइथन वगैरह लैंग्वेज का यूज करके खुद का एक फेक मेल बना सकते हो, बट दैट इज कंप्लीट डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप क्या बना रहे हो वहां पे। ठीक है, या फिर आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल इंजीनियरिंग गाइस, और यहाँ पे आपका सोशल इंजीनियरिंग कंप्लीटली फिनिश होता है। अब आपको करनी क्या है? आपको प्रैक्टिस करनी है एंड जस्ट डू the practice and perform social engineering attack, that is a mind manipulation concept with the different users. Okay, bye bye.